अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगानियों में? और चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो आज का व्लॉग मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। एक्चुअली आज संडे का दिन था, जो कि 2 से 3 दिन पहले वाला संडे था। और हमारा ना बाहर से कुछ नाश्ता करने को दिल चाह रहा था। नॉर्मली हम संडे को भी बाहर से नाश्ता नहीं करते, या तो वीकेंड पे लेकर आ जाते हैं या कभी चले भी जाते हैं। तो आजकल इतनी मॉर्निंग में, इतनी सख्त गर्मी में तो बाहर जाके नाश्ता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे शादी से पहले मुझे याद है कि छुट्टी वाले दिन हम हमेशा बाहर से नाश्ता करते थे, लेकिन यहाँ पे ना आते थोड़ी सी चेंज हो गई हुई है। यहाँ पे कभी ड्यूरिंग वीक बाहर से नाश्ता हो जाता है, या फिर ऐसा नहीं कि आज संडे है तो लाजिम बाहर से ही नाश्ता करना है। लेकिन पाकिस्तान में शादी से पहले ऐसे ही होता था, संडे वाले दिन हमेशा नाश्ता जो था वो बाहर से ही आता था, और ये सब मदर्स की जिम्मेदारियां होती थी। लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं करते। संडे वाले दिन कभी घर से कर लेते, कभी बाहर से। लेकिन आज संडे था तो हस्बैंड ने बोला कि आज ना नाश्ता बाहर से करते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए थे पनूर। ये अजमान में ओपन हुआ है पनूर की न्यू ब्रांच। पनूर जो है ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत रीजनेबल भी है, और लेकिन इनके खाने जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मजे के हैं। ये आई थिंक यहाँ पे बंगाली या मलवाड़ी जो नेशनैलिटी है ये उन लोगों का है, लेकिन इनके जो खाने हैं औसम है। लाइक इनका चिकन चुक्का बहुत मजे का होता है। उसके अलावा सारी इनकी जो डिशेज है ना वो बहुत अच्छी हैं, मतलब हमारी डिशेज से डिफरेंट है। इनकी फिश अच्छी होती है, इनकी बिरयानी अच्छी होती है, और हर चीज़ है इनके पास, चाइनीज़ भी है। लेकिन सबसे जो अच्छा है ना, जो नाश्ते में यहाँ पे छोले भटूरे भी मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो आके खाते हैं नाश्ते में वो है घी रोस्ट वाला। यार इसका नाम मेरे जेहन से निकल गया, घी रोस्ट वाला। ये क्या इसको बोलते हैं? ये है मसाला डोसा, सॉरी। अच्छा जी, ये मसाला डोसा ये इसका नाम ना अचानक मेरे जेहन से निकल जाता है। ये बहुत ही ज्यादा मजे का होता है। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया। हस्बैंड तो अक्सर ये खाते रहते हैं, तो हम जब आए तो यही खाते हैं। लास्ट मैंने भटूरे खाए थे, लेकिन इतना मजा नहीं आया था। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग चले गए घर, जाके थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद उठने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। संडे का दिन ना हमारा नॉर्मली ऐसे ही गुजरता है, पूरा दिन खाते पीते या फिर बाहर घूमते हैं। तो आज हमारा दिल चाह रहा था कि हम चलते हैं डीएफसी। अच्छा, डीएफसी हम क्यों जा रहे थे? क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था, और मेरा तो इतनी गर्मी में ना इतना दूर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। पता नहीं क्यों मैं आजकल बहुत ज्यादा जल्दी थक जाती हूँ। अदरवाइज मुझे पता है कि मैं यहाँ पे मॉल्स वगैरह में फिरती हुई कभी भी नहीं थकती थी, मुझे चाहे 6-6, 8-8 घंटे पड़वा लो। लेकिन अभी पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। ये पीछे जो मैं बीमार हुई हूँ शायद उसकी वजह से। लेकिन अभी संडे था और एक ही दिन होता है बाहर निकलने के लिए हस्बैंड के साथ, तो फिर स्किप भी नहीं किया जा सकता। जाहिर है हस्बैंड और बेटे की खुशी को भी देखना होता है। तो ये मैंने सूट पहना था, ये लास्ट ईयर ईद पे लिया था। ये येलो कलर का, ये हस्बैंड की पसंद की शर्ट थी, उन्हें ये कलर बहुत ज्यादा घाटी का पसंद आया था। अच्छा जी, हम लोग यहाँ निकल गए हैं और यहाँ पे सिग्नल पे खड़े, और मैं ये थोड़ी सी क्लिप बना रही थी। और मेरा लास्ट व्लॉग देख के बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, प्यार दिया है। बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने भी मेरा व्लॉग देखा है, और जिसने नहीं देखा वो भी देख सकता है, और जिसने देखा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करे। सब्सक्राइब कर दिया करे चैनल को, आपका कुछ भी नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते, इट्स टोटली फ्री। एनीवेज, यहाँ पे चल रहे थे तो ये ना यहाँ पे गाड़ियों के बहुत सारे ज्यादा शोरूम है। लाइक टोयोटा है, होंडा है, और ऑडी है, हर शोरूम है ना यहाँ पे। तो इस एरिया में जब भी आते हैं ना तो बेटे की यही जिद होती है कि मुझे उस वाले शोरूम में जाना है, मुझे उस वाले शोरूम में जाना है। और मुझे ना बिल्कुल भी शोरूम्स में जाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब गर्ल्स कह रही हूँ, खवातीन को, औरतों को गाड़ियों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लड़के, बच्चे और मेंस जो क्रेजी हैं गाड़ियों के पीछे। एनीवेज, हस्बैंड चले गए थे हमें यहाँ पे छोड़ के, अपनी किसी कोई पॉइंट था उनका, वहाँ पे उन्होंने किसी से मिलना था, और मैं यहाँ पे आ गई थी ज़ारा में। एक्चुअली काफ़ी टाइम से ना मेरा दिल चाह रहा था ज़ारा से कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए। इनके कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं पीछे लेती रहती थी इनके कपड़े। इनके टॉप्स बहुत अच्छे होते हैं, बॉटम भी, हर चीज़। इनकी शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक यहाँ पे ज़ारा, मैंगो जो है, उनकी क्वालिटी जो है ना वो स्प्लैश से थोड़ी सी बेहतर है। तो
इनका जूता मतलब कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलता है। बैग्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनके क्लोथ्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी इनकी चीज़ें, बड़ी एलिगेंट फैशन के मुताबिक होती हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्रांड्स हैं ना, मैंगो एंड ज़ारा, और उसके अलावा एक कॉटन ऑन यहाँ का ब्रांड है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा मार्क्स एंड स्पेंसर है, अमेरिकन ईगल है। तो यहाँ पे ना बड़े डिसेंट से कपड़े मिल जाते हैं, जो मतलब कि यहाँ पे आप पहन के जा सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड को ना मेरा पाकिस्तानी शलवार कमीज पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं समर में ना ज़्यादातर वेयर करती हूँ शलवार कमीज, मुझसे अबाया नहीं पहना जाता है। विंटर में तो मैं अबाया भी पहन लेती हूँ या कोई ड्रेसिंग करती हूँ, लेकिन अभी समर में ना मुझसे मतलब हम अबाया पहनते हैं ना, उसके नीचे हमें मैक्सी पहननी पड़ती है, या फिर हमें उसके नीचे कोई कपड़े पहनने पड़ते हैं, ट्राउजर शर्ट वगैरह, या कोई भी उसके ऊपर अबाया पहनना पड़ता है। लेकिन इस गर्मी में दो कपड़े पहनना मेरे लिए नामुमकिन होता है। मेरा ना मतलब कि दिल घबराता है। तो जब भी मैं अभी पहन के निकलूंगी ना शलवार कमीज, तो हस्बैंड की और मेरी लाजिम फाइटिंग होगी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी शलवार कमीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं कुछ भी पहनो लेकिन शलवार कमीज नहीं पहनो, पता नहीं क्यों उन्हें नहीं पसंद। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ड्रेसिंग में इस तरह की चीज़ें रखूँ कि जो हस्बैंड भी पसंद करे ना, मतलब कि इंसान को वो कपड़े पहनने चाहिए जो आपका पार्टनर भी अच्छा फील करे, कंफर्टेबल फील करे। तो यहाँ पे नॉर्मली या यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली जो है आप बाहर जाओ, बहुत कम आपको लोग नज़र आएंगे जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रेसिंग की होगी। पता नहीं क्यों यहाँ ट्रेंड नहीं है ना, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं टॉप लेती हूँ, मतलब ऊपर वाली शर्ट्स लेती हूँ, ऊपर स्कार्फ ले लो, नीचे आप जीन्स पैंट बॉटम में बहुत वैरायटी है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। और आपको पता है हमारे पाकिस्तानी सूट्स की बिनिस्बत ना कम पैसों में मिल जाता है, और इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, इतनी मतलब कि वैरायटी होती है, और वो पहनना भी अच्छा लगता है। पाकिस्तानी सूट यहाँ पे ना हम चाहे 10,000 का भी पहन के बाहर निकल जाएंगे ना, हमें 4 बातें सुनने पड़ेंगी, पता नहीं क्यों खुद को भी फील नहीं होता। इवन कि पाकिस्तान जब जाएं तो वहाँ पे ये बाहर वाली ड्रेसिंग करना थोड़ी अजीब लगता है। तो वो वाकई किसी ने सही बोला है, जैसा देश वैसा बेस, मतलब कि जिस जगह आप रहते हो वहाँ का कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। लाइक आप यहाँ पे रहते हो ना, अब आप चले जाओ दुबई मॉल चले जाओ, आप मिर्दफ चले जाओ, मिर्दफ फिर भी चल जाता है शलवार कमीज आप पाकिस्तानी ड्रेसिंग करते हो, इतना ऑकवर्ड नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे जो गैदरिंग होती है ना उन्होंने पहने होते हैं। लेकिन अगर आप DFC जाते हो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हमें मॉल्स में ही जाके जाना पड़ता है। लाइक अभी नेक्स्ट ईद आ रही है, तो हम प्लान कर रहे थे कहाँ जाए, इतना सोचने के बाद भी ना हमारी सुई वहीं पे आ रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, ऐसे सांस बंद होने वाली हबस है कि ऐसे दिल घबराता है ऐसे इंसान का ना, कि खड़ा नहीं हुआ जाता जैसा माहौल है। तो बस ये सारी चीज़ें फिर सोचना पड़ती है। ऑल तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़े बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान को सोचना पड़ता है कि वो क्या वेयर करे, कैसा उसे नज़र आना चाहिए। तो ये सब लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इन चीज़ों को भी टाइम देना पड़ता है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपने क्या पहनना है, आप कैसा दिखो। वरना अब यकीन करें, आज मैं वो एक इंस्टाग्राम पे पढ़ रही थी, कह रही थी कि इतना भी ज़्यादा आप मैच्योर ना हो जाओ कि आपको ईद की कोई एक्साइटमेंट ही ना रहे। ऑल्दो हमारी अब एज हो गई है, हम इतने मैच्योर हो गए हैं, तो हम एक्साइटमेंट नहीं रहती ईदों की, ये वो सब। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि हमारे बच्चे भी तो है ना, अभी उनका भी तो वो टाइम है ना जो हमारा टाइम था। लाइक जब हम बच्चे थे तो हम कितने एक्साइटेड होते थे ईद को लेके। ये वाला ड्रेस भी एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, पिंक। इसके नीचे ना आप फुल स्लीव्स वाली बेसिक पहनो और उसके साथ ऊपर ये पहनो, तो बहुत ही अच्छा। यहाँ की मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, अगर आप में से कोई भी चाहे यहाँ आके कुछ ले सकता है। यकीन माने प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लाइक हम स्प्लैश में कोई भी टॉप जो है ना वो मैं तकरीबन 80 या अंडर 100 लेती हूँ, लेकिन यहाँ भी अंडर 100 के अंदर बहुत अच्छे टॉप थे। मतलब शर्ट जिसके नीचे आप कोई भी जीन्स पहन सकते हो, लेगिंग्स पहन सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे ज़्यादातर चलता ही यही है, कुछ भी मतलब पहनना होता है सस्ते से सस्ता। चाहे आपने 20-30 दरम वाला भी टॉप पहना हुआ है ना, वो आपको सूट कर रहा है तो वो आपको अच्छा लग रहा है, उसकी बिनिस्बत आपने यहाँ पे 10 से 12 हज़ार दरम वाला 1000 दरम कह रही हूँ, 10 से 12 हज़ार रुपये वाला सूट भी पहना हुआ है ना, तो वो अगर अच्छा लुक नहीं लग रहा तो वो बेकार लगेगा। तो इसी तरह मेरे पाकिस्तानी जो कपड़े हैं ना वो साला साल पड़े रहते हैं। वो मैं 1 या 2 दफ़ा ही पहनती हूँ, अदरवाइज घर में पहने जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं, अच्छा नहीं लगता।
अच्छा, इनका ना 2 सेक्शन थे, एक साइड पे ऑफर्स थी, दूसरी साइड पे ऑफर नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छे जूते, बैग, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। आपके साथ वीडियो इसलिए शेयर किया कि अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है जाके ले सकता है अपने पैसों का। और मज़े की बात है कि ये मिर्दफ में भी ओपन हो गया। अभी तो हम DFC में हैं, लेकिन ये मिर्दफ में ओपन हो गया। खैर, उसके बाद आगे थे हस्बैंड, और मैं यहाँ थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। उसके बाद मैं जा रही थी फूड वाले एरिया में। तो हम लोग आगे थे आइकिया में। ये आइकिया का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रीज़नेबल भी होता है। और हम जब DFC आते हैं तो मोस्टली हम आइकिया से ही खाते हैं। तो ये तकरीबन 7:30 का टाइम हो चुका था। हम थोड़ा घूमे फिरे भी थे, लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो जो है ना वो ज़ारा की बनाई थी। और वहाँ से कुछ लिया भी था, एक टॉप लिया था बस मैंने अपने लिए। मैंने सोचा कि नेक्स्ट मैं ईद पे पहन लूँगी किसी भी दिन, अगर मुझसे बाहर मेरा दिल चाहा निकलने के लिए। क्योंकि ईद में ये होता है ना कि हमारा ये होता है कि फर्स्ट डे हम लोगों ने घर में स्पेंड करना है, सुकून से खाना पीना, आराम करना है, सोना है। सेकंड डे कोई ना कोई आ जाएगा, और थर्ड डे या सेकंड डे में भी हम लोग बाहर भी चल जाते, सिर्फ एक दिन के लिए। क्योंकि ये नहीं होता कि हमारी छुट्टियां आ गई हैं तो हम 2-2 3 दिन बाहर निकल रहे हैं, इतना नहीं निकला जाता, और ना ही फिर इतनी निकलने का मज़ा आता है, ना इतनी एक्साइटमेंट होती है। एनीवेज, तो यहाँ पे जी आइकिया का हम लोग खाना रख रहे थे, हमें क्या क्या चाहिए था। एक तो हम लोग लेते हैं इनका कैरेट केक, ये बहुत मज़े का होता है। इसके बाद इनके पास सलाद भी है, ऑरेंज जूस होता है। अच्छा, इसमें ना आपने एक गिलास लेना है, तो उसमें आपने ऑरेंज जूस 1 टाइम लेना है। उसके बाद आपने कप लेना है, तो वो कॉफ़ी के लिए है। और क्या होता है, हाँ, वाटर है। गिलास बड़े का मतलब होता है कि आपने उसमें जूस लेना है, 1 टाइम जूसेस हैं, पानी है। ये सैलड वाला एरिया है, यहाँ पे हर तरह का फतूश सैलड पड़ा हुआ है, हमस पड़ी हुई है, लाइक यहाँ पे हर तरह की सलाद पड़ी हुई थी। केसर सैलड थी, उसके अलावा क्यूना सलाद थी, वो भी बहुत अच्छी होती है। फ्रूट्स थे, सैंडविचेस थे। उसके अलावा इनके मेन मेन्यू में होती है सैल्मन, उसके अलावा चिकन होती है, वाइट राइस होते हैं, लजानिया होता है, कभी पास्ता होता है, मीट बॉल्स होते हैं, साथ में स्पैगेटी भी होती है, और वाइट राइस होते हैं, और मैश पोटैटोज इनके बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। तो हम मिक्स एंड मैच लेते लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, कभी कुछ, लेकिन सब अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और मज़े का होता है। और यहाँ पे मैंने जो है वो वाइट राइस और बेक चिकन ली थी, बहुत मज़े का था। साथ में इसकी सॉस थी। हस्बैंड ने लिए थे मैश पोटैटो और मीट बॉल्स विद बीन्स। बेटे ने स्प्रिंग रोल लिए थे, ये कैरेट केक, ऑरेंज जूस लिया था, और उसकी चिकन स्ट्रिप्स ली थी। ये सारा खाना जो है ना, आई थिंक 75 दिरहम का आया था 100 का। लेकिन आप अगर यहाँ पे कार्ड बना लेते हैं, आइकिया फैमिली कार्ड एक बनता है, उसमें आइकिया फैमिली कार्ड में आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो बस ये खाना वाना खा के वो हमारा डिनर हो गया था, और हम लोग आ गए थे घर में वापस। और ईद की शॉपिंग क्या की, ईद की शॉपिंग में बस मैंने एक टॉप लिया है, एक अपनी शर्ट ली है, एक मतलब ज़ारा से, एक हस्बैंड के और एक बेटे की। इनफ, इतना काफ़ी है फ़िलहाल ईद के लिए, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा कम कपड़े लेना शुरू हो गई हूँ। पहले मैं अगर पिछले सालों की बिनिस्बत सोचूं ना, तो मुझे जो नज़र आता था मैं उठा लेती थी, लेकिन अब जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा अपना हाथ खींच लिया हुआ है हर चीज़ में। क्योंकि अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े ज़ाया चले जाते हैं अगर आप इतने ज़्यादा लेते रहते हो तो। एनीवेज, ईद वगैरह में भी ना मतलब प्रॉपर ही लिए जाते हैं, क्योंकि इतने पहने तो जाते नहीं हैं, इसलिए। एनीवेज, अभी हम लोग वापस जा रहे थे, और बताइएगा कि मेरा लास्ट व्लॉग कैसा लगा आपको, और कौन कौन हैं जो मेरा व्लॉग देखते हैं। जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको मेरा दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मेहरबानी मेरा व्लॉग देखने के लिए। और जो नहीं देखते या जो नहीं देखना चाहते, और वो भी देखें, बहुत अच्छा व्लॉग होता है। और ये है जी जो मैंने ज़ारा से लिया है टॉप। अच्छा, ये जो है वो 79 दिरहम का आया है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस है। मैं स्प्लैश या H&M से भी अगर कोई टॉप लेती हूँ तो तकरीबन इतने का ही आता है, 100 के अंदर मैंने आपको बताया कि आता है। तो अगर तो मैं ईद पे ये पहनूंगी तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ लाजिम शेयर करूंगी। ईद वाले दिन मैं क्या पहनूंगी, मेहंदी कब लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, क्योंकि इस दफ़ा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं सैलून में जाके मेहंदी लगवाऊं। गर्मी की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा हम लोग लेजी हुए हैं, हमारा बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। और वैसे भी जब मेहंदी लगवाने जाऊँ तो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग होते हैं, इतनी औरतें होती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, और वैसे भी बच्चे अलाउ नहीं है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बेटे को हस्बैंड के पास छोड़ के जाऊँ, क्योंकि
छुट्टियां बीच में कोई भी नहीं है तो मैं भी मेहंदी में करने ये वाला सूट जो है ये मैंने ईद के लिए निकाला है। ये पाकिस्तान से मंगवाया, ये सना सफीनाज का है और बहुत ही प्यारा सूट है। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है और फैब्रिक इसका लॉन है जो कि गर्मियों में पहनने के लिए बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है। अच्छा, ये ना 2 पीस था सना सफीनाज का और इसके प्राइस भी आपको मेंशन हो रहे होंगे। आई थिंक ये 50% डिस्काउंट पे ही मैंने मंगवाया है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है। मतलब एम्ब्रॉयडरी इस तरह की है ना कि फील ही नहीं होता कि कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, अब इसके साथ दुपट्टा मैच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैंने खादी से भी देखा, निशात लीलन से भी, लेकिन बाय चांस मैं शारजा सिटी सेंटर गई, वहां पे गुल अहमद न्यू ओपन हुआ और मैंने वो वाला व्लॉग भी आपके साथ शेयर करना था, लेकिन वो सारा व्लॉग एडिट करके तो पता नहीं कैसे वो मुझसे डिलीट ही हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर मुझे क्लिप्स मिल जाते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। शारजा में गुल अहमद ओपन हुआ है नया, मैं इंशाल्लाह वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये दुपट्टा बाय चांस मुझे वहां से मिला, इस सूट के साथ बहुत ही अच्छी मैचिंग हो गई। सम टाइम हो जाता है कि ऐसे कपड़ों की मैचिंग ना बाय चांस ही हो जाती है। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। ये है ईद का सूट, अगर इंशाल्लाह ताला मैं पहनूंगी, अगर मेरा दिल किया तो मैं लाजिम आपके साथ शेयर करूंगी। तो बताइएगा व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।